आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज़। सच्ची खबर हक के साथ। गांव गाहकपुर में दबंग व्यक्तियों द्वारा किसान के खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कर कब्जा कर लिया। मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गाहकपुर का बताया जाता है, जहां कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा एक गरीब मजदूर किसान की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पीड़ित ने इस संबंध में उप जिला अधिकारी महोदय नगीना को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित से बात की गई तो बताया लगभग 45 वर्ष पूर्व पहले उनके पिताजी को सरकारी पट्टा आवंटन हुआ था, जिसकी अराजी पिताजी के नाम पर दर्ज है। कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु होने के बाद ये ज़मीन विरासत में मेरे और मेरी मां के नाम अराजी आ गई, जिस पर हम अपनी खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। गांव के दबंग व्यक्तियों ने खेत में खड़ी चरी को ट्रैक्टर से जुतवा दिया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि पटवारी कुछ पुलिस कर्मियों से दबंग व्यक्तियों ने साठ गांठ कर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में ग्रामीणों व गांव के प्रधान पति से बात की गई तो जमीन पीड़ित के नाम बताई। देखें कोतवाली से हमारे संवाददाता शरीफ मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम गारोपुर का। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि ये ज़मीन जो है 130 नंबर, ये हमारे वालिद साहब को सन 1976 में पट्टे में मिली हुई थी। अब उस पर हम उसी दिन से काबिज हैं और ये हमारे बाप के मरने के बाद में ये ज़मीन हमारे नाम पर आ गई, हमारी वालदा के नाम पर आ गई। आज तक हम इसमें खेती करते चला रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। ये ज़मीन अपनी जगह जहाँ भी है 130 नंबर, वहाँ हम उसको काबिज हैं। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व के लोग हैं जो कि मतलब ये ज़बरदस्ती हमसे ज़मीन छीनना चाहते हैं। शरारती तब गांव के लोग हैं या पड़ोस के लोग हैं खेती की आपकी? पड़ोस के लोग भी हैं और गांव के लोग भी हैं। वो गांव के लोग जो हैं वो दबंग लोग हैं, बार बार हम धमकी देते हैं आके ये ज़मीन खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और ज़बरदस्ती करते हैं हमारे साथ में। जबकि हमारे पास भारत भी है और नक्शे में भी उसी जगह पर हम काबिज हैं जहां हमारी ज़मीन है 130 नंबर। जैसे खेत है, इसमें कुछ बोआ हुआ था या क्या था ये? मतलब इसमें चरी बोई भी थी, इन्होंने जोत दी है। किन लोगों ने जोती है ज़मीन? ये इन्होंने पटवारियों ने जुतवा दिया। आगे पटवारी था और पुलिस वाले थे और गाँव के ये दबंग लोग थे। आप थे मौके पर? जी, मैं मौके पर नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। शासन प्रशासन से या सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में कि आपकी ज़मीन पर आपकी खेती को बड़ी फसल को जुतवा दिया गया, जैसा आप बता रहे हैं चरी बोई हुई थी इसमें, तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन ये भाई जिल्जा जहाँ है इस पर कोई विवाद ना होगा। आपने थाने वाने में कोई शिकायत दी है? नहीं, कोई शिकायत नहीं दी है। अवगत कराया किसी सरकार को या प्रशासन को कहीं भी? हाँ, मैंने तो मुकदमा करा कल। कहाँ पे? नगीना तहसील में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश अंसारी है। मैं पति प्रधान हूँ वर्तमान में। ये जो आपके बगल में खड़े हैं, इनके पट्टे का मामला क्या मामला है पूरा है? ये इनका पट्टा हुआ, ये इनके अब्बा के नाम से। हाँ, इनके अब्बा के नाम पे पट्टा हुआ था। कितने साल पहले लगभग? करीबन मेरी तो याद से पहले का ही लगभग 40-50 साल की बात होगी। उस पट्टे के तहत ये उस पर अपना काबिज है 40-50 साल से। तो अब कुछ लोग जो है इस पर ज़मीन को ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं, जो कि गलत है। वर्तमान में यही काबिज है ना इस पर? हाँ, वर्तमान में भी। क्या नाम आपका? अमन सिंह। ये जो एक पट्टे की ज़मीन है, ये 40-45 साल पहले आपके गांव के निवासी को सरकार द्वारा दी गई थी। जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फर्दों में भी नाम है, खसरे में भी, खतौनी में भी। हाँ। अब इनकी ज़मीन पर किसी गांव के दबंग व्यक्ति ने इनकी फसल जो चरी वगैरह खड़ी थी, जब बताया जा रहा है, वो जुतवा दी है। इस संबंध में क्या कहना है? ज़मीन पर कब से काबिज है, क्या मामला पूरा? 40-45 साल हो गए थे। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो खेती करते हुए ना वो इन्हें? हाँ, खेती करते हैं। किसके नाम पट्टा हुआ था ये? ये पट्टा हमीद के नाम से है। अच्छा, फिर वो तो गुजर गए? वो तो गुजर गया, 3 साल हो गए। उसके बाद ही ज़मीन इनके नाम आई? हाँ, फर्दों में भी है ये? फर्दों में भी है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? ये कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हिंदू हैं, इनमें हम लोग माफी कराए हैं पार्टी बंदी को झगड़ा कराने के चक्कर में। मतलब गांव में अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में सरकार शासन से? कहना का इसका न्याय होना चाहिए। अच्छा, तो ये आदमी सही है ना अपनी जगह? हाँ, अपनी जगह पे सही लड़ाई लड़े आओ। क्या नाम है? क्या नाम है? लड़ाई आओ, मैं खेत है उसका खेत है। क्या नाम है इनका? इसका नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा, ये हमीद के बेटे हैं। हाँ।
जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? गायरपुर। ये जो मामला चल रहा है आपके यहाँ पट्टे की ज़मीन का, ये जो इस पर काबिज हैं, क्या इनके नाम है या कैसे है मामला पूरा ये? हाँ, इनके नाम हाँ, अच्छा, कितने सालों से काबिज है अपनी ज़मीन? लगभग 40-45 साल से तो ये सरकारी पट्टे हुए थे मतलब इनको कभी? सरकारी हुए थे। हाँ, अच्छा, मतलब सरकार ने इनको दे दिए थे पट्टे इनके? सरकार ने- किसके नाम पे दिए थे? अब्दुल हमीद का। अच्छा, इनके वालिद के। अच्छा, तो अब जैसे कि विवाद चल रहा कि इनको बेदखल कर दो, से निकाल दो, लेकिन इनका फर्दों में भी नाम है, तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है इनके साथ में ऐसा? तो है तो गलत ही भाई, पटवारी के नफे में है ये भी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।